सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, जो कि आपका चैप्टर नंबर 19 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, तो अब देखिए सर, एरर्स का क्या मतलब होता है। तो सिंपल एरर्स का मतलब होता है मिस्टेक्स। ठीक है, यानी कि गलती। अब देखिए इंसान की जो भी अगर कोई काम करता है इंसान, ठीक है, उसमें जो है काम करते वक्त जो है कुछ छोटी मोटी गलती होने का चांस होता है। ठीक है, वो कर भी देता है। ठीक है, छोटी मोटी गलती। ठीक है, तो वो जो है एक इंसान का जो है स्वभाव है। ठीक है, ऐसे जो है आपका अकाउंटेंट है, तो जो जब वो एंट्री रिकॉर्ड करता है आपकी बुक्स में, तो उससे जो है छोटी मोटी गलती होने का चांस होता है कि वो छोटी मोटी गलती जो है गलती होने का जो है कर सकता है। ठीक है, वो कर भी देता है। ठीक है, आपका अकाउंटेंट। ठीक है, तो अब उन्हीं गलतियों को जो है, अब उन गलती से ना जो है आपको कंपनी को जो है वो एक फाइनल अकाउंट की जो है ट्रू पिक्चर नहीं दिखती। ठीक है, अब उन्हीं गलती को जो है हम रेक्टिफिकेशन करेंगे। ठीक है, अब रेक्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है, सिंपल आपका करेक्शन, यानी कि उसको सही करेंगे। ठीक है, आपको गलती पता चल गई। ठीक है, तो उस गलती को जो है हम सही करेंगे। ठीक है, अब हम जो है इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि गलतियों को कैसे हम लोकेट करते हैं और कैसे हम रेक्टिफाई यानी कि करेक्शन करते हैं। ठीक है, करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स, यानी कि बेसिकली आसान शब्दों में बोले करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स। ठीक है, टेक्निकल भाषा में बोले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, समझ आया कि गलतियाँ करी है। ठीक है, अब गलतियों को जो है आपने जो है सुधारना है। ठीक है, यानी कि आपने सही करना है। ठीक है, अब जो है हमारे पास मल्टीपल एरर्स होते हैं, जैसे कि एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, फिर दूसरा होता है एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, और तीसरे होते हैं एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स आपके कौन से, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, अब जो है आपके पास टाइप ऑफ एरर्स आते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं टाइप्स में, देखिए। तो आपके जो है बेसिकली एक तो होता है सिंगल साइड एरर्स और एक होता है बोथ साइड एरर्स, जिसको हम टू साइड एरर्स भी बोलते हैं। ठीक है, सिंगल साइड एरर्स में क्या होता है कि आपके जो है सिर्फ एक ही साइड जो है एरर्स होगा, यानी कि एक ही साइड जो है आपका एरर आएगा। ठीक है, या तो आपका डेबिट साइड में एरर होगा या फिर क्रेडिट साइड में एरर होगा। ठीक है, इन दोनों डेबिट या क्रेडिट साइड में एक साइड ही होएगा जो आपका एरर होएगा। और बोथ साइड या फिर टू साइड एरर में जो है आपका दोनों साइड ही जो है आपका एरर होंगे। ठीक है, यानी कि डेबिट साइड भी आपका गलत है और क्रेडिट साइड भी आपका गलत है। ठीक है, और सिंगल साइड एरर जब भी आपको दिखे एंट्री में, ठीक है, तो उससे जो है आपका सिंगल साइड एरर से जो है आपका ट्रायल बैलेंस इम्पैक्ट नहीं करता। ठीक है, यानी कि कोई भी जो है सिंगल साइड एरर होता है तो उससे जो है आपका ट्रायल बैलेंस पे जो है कोई असर नहीं होएगा, सॉरी इम्पैक्ट होएगा। ठीक है, इसमें है वो डज नॉट इम्पैक्ट। ठीक है, अगर आपका सिंगल साइड एरर है तो उस पर जो है आपका ट्रायल बैलेंस पे प्रभाव जाएगा। ठीक है, इफेक्ट होएगा ट्रायल बैलेंस पे। अगर आपका टू साइडेड एरर्स है तो आपका जो है ट्रायल बैलेंस पे जो है कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इफेक्ट या फिर प्रभाव। ठीक है, अब जो है अब इससे भी जो है महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट जो है आपकी टाइप्स कौन कौन सी होती है। सबसे पहले होता है एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब कि रिकॉर्ड करना ही भूल गए, कि आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करा। ठीक है, आपने ये चीज़ रिकॉर्ड करनी थी, आपके अकाउंटेंट ने बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करा। ठीक है, उसको हम क्या कह लेंगे, एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, ये भी दो तरह के होते हैं ओमिशन, या तो कम्प्लीटली होएगा या फिर पार्शियल होएगा। कंप्लीट में मतलब कि उसने पूरा ही नहीं रिकॉर्ड करा। ठीक है, पार्शियल का मतलब कि उसने डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया पर क्रेडिट साइड करना भूल गया। ठीक है, या फिर क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट साइड करना भूल गया। ठीक है, पार्शियल में आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट में क्या होएगा, दोनों साइड ही रिकॉर्ड ही नहीं करा, यानी कि पूरा ही नहीं रिकॉर्ड करा। ठीक है, फिर दूसरा होता है आपका इंपॉर्टेंट टाइप एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, ये दोनों मिलते जुलते नाम है, ये ध्यान रखना है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। एरर ऑफ कमीशन में क्या होएगा, या तो आपने जो है रॉन्ग अमाउंट लिख दिया। ठीक है, आपने लिखने थे 100 रुपये और आपने जो है एंट्री क्या पास कर दी, 1000 रुपये की दिखा दी, तो ये आपका रॉन्ग अमाउंट दिख दिया। ठीक है, रिकॉर्ड करना था आपने 100 रुपये और आप रिकॉर्ड कर रहे हैं 1000 रुपये, तो ये आपका एरर ऑफ कमीशन कहलाएगा। ऐसे रॉन्ग साइड हो गया। ठीक है, आपने करना था रिकॉर्ड डेबिट साइड में और आपने कर दी क्रेडिट साइड में। ठीक है, या फिर आपने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना था और आप कर रहे हैं डेबिट साइड में। ठीक है, तो ये आपका क्या होएगा, एरर ऑफ कमीशन कहलाएगा।
फिर तीसरा आता है आपके पास एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसमें जो है आपकी बेसिक्स में ही गलती होगी, ठीक है। यानी कि आपके एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। देखिए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने क्या मान लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को जो है आप कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये सबसे आपकी जो है बेसिक ही एरर आ गया, ठीक है। ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के रिकॉर्ड कर रहे हैं बुक में। ऐसी सेम रिसिप्ट्स में आ जाएगा, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर का केस था, ऐसे रिसिप्ट्स में आ जाएगा। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को जो है रिवेन्यू रिसिप्ट्स को जो है आप ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट्स मान रहे हैं, ठीक है। ऐसे रिवेन्यू रिसिप्ट्स को आप कैपिटल रिसिप्ट को आप जो है रिवेन्यू रिसिप्ट मान रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाएगा। और लास्ट होता है आपके पास कंपनसेटिंग एरर्स। इसमें जो है दोनों तरह एक एरर्स ने दूसरे एरर को कंपनसेट कर दिया, कंपनसेट, ठीक है। एक एरर ने जो है दूसरे एरर को कंपनसेट कर दिया, तो इसमें जो है आपका कंपनसेट एरर होता है। फिर आपके पास है अंडरकास्टिंग और ओवरकास्टिंग। इसका मतलब होता है अंडरकास्ट, यानी कि अगर एंट्री में ये लिखा जाए अंडरकास्ट या फिर ओवरकास्ट। अंडरकास्ट का मतलब कि आपने जो है कम रिकॉर्ड करा, ठीक है। और ओवरकास्ट का मतलब होता है कि आपने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया। कम का मतलब कि आपने 100 रुपये रिकॉर्ड करने थे, ठीक है, और आप कर रहे हैं 50 रुपये, ठीक है। ये कम रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, ठीक है। और ओवरकास्ट का मतलब आपने 100 रुपये रिकॉर्ड करने थे और आप जो है 1000 रुपये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका ओवरकास्ट हो जाएगा। अब अगर जो है एंट्री में आपको ये अंडरकास्ट या ओवरकास्ट लिखा आ जाए तो आपको जो है दो बात तो जो है देखनी है, ठीक है। दो बात देखनी है। सबसे पहले जो है अकाउंट का नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या है, ठीक है। वो 4 तरह के हो सकते हैं। क्वेश्चन में मेनली 4 तरह के मिलेंगे। या तो आपका परचेस अकाउंट होएगा, या फिर सेल अकाउंट होएगा, या फिर परचेस रिटर्न, या फिर सेल रिटर्न, ठीक है। परचेस अकाउंट का आपको नेचर पता है, वो कौन सा होता है, डेबिट का। ऐसे सेल अकाउंट का आपको पता है क्रेडिट होता है। परचेस रिटर्न का क्रेडिट साइड क्रेडिट का होता है, और सेल रिटर्न का डेबिट का, ठीक है। और दूसरी बात आपको ये देखनी है कि अंडरकास्ट, अगर एंट्री में अंडरकास्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको जो है सेम एंट्री करनी है, ठीक है। सेम जो है आपका डेबिट होएगा और सेम जो है आपका अकाउंट क्रेडिट होएगा। सेम आपको ऐसे डी से उतारना है, ठीक है। अगर एंट्री में जो है ओवरकास्ट दिया हुआ है तो आपको जो है रिवर्स करना है, ठीक है। जो अकाउंट आपका डेबिट हो रखा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और जो आपका क्रेडिट हो रखा अकाउंट उसको हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। इसमें फ़र्क समझ आया। अगर अंडरकास्ट दे रखा है एंट्री में तो आप जो है एज इट इज़ उतारना है सेम, ठीक है। जो अकाउंट आपका डेबिट है उसी को आप डेबिट करेंगे, और जो अकाउंट आपका क्रेडिट है उसी को जो है आप क्रेडिट करेंगे। और ओवरकास्ट में जो है उल्टा हो जाएगा। जो आपका क्रेडिट है अकाउंट उसको हम डेबिट कर देंगे, और जो डेबिट अकाउंट है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब जो है आपके बुक में जो है कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, ठीक है, इन एरर्स पे। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले। फर्स्ट है आपके पास व्हेन एन अकाउंट हैज़ रॉन्गली बीन डेबिटेड इन प्लेस ऑफ अनदर अकाउंट, ठीक है। अब जो है इसमें कह रहे हैं कि जो है एक अकाउंट जो है गलती से जो है डेबिट होना था, ठीक है, वो अनदर अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है। यानी कि कोई और अकाउंट होना था डेबिट और उसकी जगह कोई और आपने कर दिया, ठीक है, अकाउंट डेबिट। ये आपका एरर हो गया। तो सिंपल आपका एग्जांपल में बता रखा है, मशीनरी परचेज फॉर ₹5000 हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ठीक है। आपने मशीनरी परचेज करी 5000 की, और आपने डेबिट किया, किसको कर दिया, परचेज अकाउंट को, ठीक है। ये आपका जो है सिंगल साइड एरर है, ठीक है। सिंगल साइड एरर का मतलब ये मेरे को कैसे पता चला, इसकी जो है 3 निशानियाँ होती है। या तो आपके पास ट्रांजैक्शन में ये डेबिटेड लिखा होगा, या फिर क्रेडिटेड, या फिर पोस्टिंग। अगर ये 3 चीज़ें मिल जाए आपके तो ये आपका कौन सा एरर होएगा, सिंगल या फिर वन साइड एरर, ठीक है। अब ये जो है आपका वन साइड एरर है, इसको जो है हम देखिए यहाँ पर समझाता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ मशीनरी परचेस्ड फॉर ₹5000 हैज़ बीन, ये आ गया ना वर्ड डेबिटेड का, ठीक है। अगर डेबिटेड है या फिर क्रेडिटेड है या फिर पोस्टिंग है, ठीक है। अगर ये 3 शब्द है तो आपका जो है वन साइडेड एरर है या फिर सिंगल साइड एरर है, ठीक है।
आगे क्या, हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, अब देखिए मशीनरी अकाउंट, सॉरी मशीनरी आपने परचेज कर रहे हैं 5,000 की, और आपने गलती से जो है डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट को। अब आपने जो है 3 लाइन खींचनी है, ठीक है, यानी कि 3 लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर लिखेंगे हम करेक्ट एंट्री, और यहाँ पर इनकरेक्ट एंट्री, और यहाँ पर रेक्टिफाइड एंट्री। ठीक है, अब देखिए, अब करेक्ट एंट्री में सबसे पहले करेक्ट एंट्री लिखेंगे कि करेक्ट सही क्यों कौन सी एंट्री थी। रेक्टिफिकेशन में जो है ट्रांजैक्शन को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मशीनरी परचेज फॉर ₹5,000, बस यहीं तक हम जो है स्टॉक कर लेंगे कि हमने 5,000 की जो है परचेज कर रहे हैं मशीनरी। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, तो सिंपल मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,000 से, और टू कैश, अगर कैश में पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश आ जाएगा 5,000। ठीक है, मशीनरी अकाउंट आपका डेबिट होना चाहिए और टू कैश हम पेमेंट कर रहे हैं तो ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये थी आपकी करेक्ट एंट्री। अब बात करके इनकरेक्ट एंट्री की तरफ पढ़ते हैं। तो इनकरेक्ट एंट्री क्या हुई आपकी, हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेस अकाउंट, यानी कि परचेस अकाउंट आपका जो है डेबिट हो गया, यानी कि मशीनरी अकाउंट की जगह आपने कौन सा अकाउंट कर दिया, डेबिट परचेज अकाउंट। कितने से, 5,000 से, और क्रेडिट साइड तो सेम है तो टू कैश अकाउंट 5,000। ठीक है, तो ये गलती होगी आपसे। ठीक है, सही थी ये वाली और गलत होगी ये वाली, बस आपने जो है मशीनरी की जगह परचेजेस अकाउंट दिखा दिया। ठीक है, अब देखिए रेक्टिफाइड एंट्री में क्या करना है, देखिए टू कैश अकाउंट सही करना था 5,000 से, तो ये तो अपनी जगह तो सही है, ये क्रेडिट हो रखा है 5,000 से, तो ये तो अपनी जगह सही है, तो इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं डेबिट साइड में। मशीनरी अकाउंट आपका डेबिट होना था 5,000 से, पर उसकी जगह क्या हमने कर दिया गलती, परचेजेस अकाउंट दिखा दिया। अब देखिए ये डेबिट का जो है परचेज अकाउंट है, तो इसको जो है हमने कैंसिल करना है या फिर ख़त्म करना है। अब किसी भी अकाउंट को आपने ख़त्म करना है तो उसको जो है रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स का मतलब कि ये डेबिट का है तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा टू परचेजेस अकाउंट, कितना, ₹5,000। ठीक है, गलती से जो है आपका डेबिट हो गया था 5,000 से, तो इसको अब हमने ख़त्म करना है यानी कैंसिल करना है, तो इसको हम यहाँ पर रेक्टिफाइड एंट्री में हम इसको क्रेडिट कर देंगे 5,000 से। ठीक है, अब डेबिट किसको करना था, मशीनरी अकाउंट को, तो हम उसको आंखें बंद करके डेबिट कर देंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,000। तो बस ये आपकी रेक्टिफाइड एंट्री पास होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, कैश का कोई रोल नहीं है, कैश तो अपनी जगह सेम है, कैश में तो कोई एरर नहीं दिख रहा। ठीक है, टू कैश अकाउंट आपका करेक्ट एंट्री थी 5,000 से, तो इसमें भी 5,000 से आपने जो है क्रेडिट करा हुआ है। ठीक है, तभी जो है आपका ये सिंगल साइड एरर है। ठीक है, यानी कि डेबिट साइड ही जो है आपका एरर आया। ठीक है, ठीक है, डेबिट साइड में, ठीक है, वो हमने सही कर दिया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, बस सिंपल रेक्टिफाइड एंट्री पास करके तो सब जो है आपका सही मामला हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आया, आपने जो है डेबिट को ख़त्म करने के लिए इसको क्रेडिट कर दिया तो ये जो है इसका बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसका इफेक्ट जो है ख़त्म हो जाएगा। अब ऐसे जो है सेकंड में देखते हैं क्या क्या रखा है, व्हेन एन अकाउंट हैज़ रॉन्गली बीन क्रेडिटेड इन प्लेस ऑफ अनदर अकाउंट। ठीक है, अब जो है आपका क्रेडिट साइड में जो है आपने किसी और अकाउंट की जगह जो है आपने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब एग्जांपल पढ़ते हैं, ₹3,000 बीइंग द सेल प्रोसीड ऑफ ऑल फर्नीचर हैज़ बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए बुक में जो है इन्होंने 2 मेथड से समझाया है, या तो आप रेक्टिफाइड एंट्री सिंपल डायरेक्ट पास कर दीजिए, या फिर दूसरे मेथड से आप सिखाएं जिसमें जो है आप करेक्ट एंट्री पास करें और रॉन्ग एंट्री पास करें। ठीक है, तो बेसिकली जो है आपको एग्जामिनेशन में जो है रेक्टिफाइड एंट्री पास करनी होती है। ये तो आप चाहे वैसे दिखा सकते हैं एग्ज़ाम में, पर जो है आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जो है आपकी इम्पोर्टेंस किसकी है, रेक्टिफाइड एंट्री की। अब देखते हैं इसमें किसको क्रेडिट कर दिया किस अकाउंट की जगह। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 3,000 जो है आपके सेल प्रोसीजर है ओल्ड फर्नीचर के, बस यहीं तक स्टॉप कर दीजिए। हम ओल्ड फर्नीचर बेच रहे हैं 3,000 रुपये का।
तो करेक्ट एंट्री क्या होगी हमारे हिसाब से, आपके पास फर्नीचर बेच रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट 3000 टू फर्नीचर अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है, अब पढ़ते हैं हैज़ बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब जो है आपने क्रेडिट कर दिया किस अकाउंट को, सेल्स अकाउंट को। ठीक है, ये तो गलत बात होगी, तो सिंपल। अब देखिए रॉन्ग एंट्री क्या कर रखी है, कैश अकाउंट आपका डेबिट हो रखा है 3000 से, ठीक है वो तो होना था, और फर्नीचर की जगह आपने कौन सा अकाउंट क्रेडिट कर दिया, सेल्स का 3000 से। अब हम जो है कैश अकाउंट आपका डेबिट है, एक साइड तो सही है, ठीक है, डेबिट साइड तो कोई इफेक्ट नहीं है, तो कैश को हम कट कर देंगे। क्रेडिट साइड है तो ये आपका फिर सिंपल आपका वन साइड एरर आ गया। ठीक है, क्रेडिट साइड में देखेंगे फर्नीचर अकाउंट आना था, उसकी जगह सेल्स अकाउंट आ गया। अब ये सेल्स अकाउंट आपका गलती से क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब इस 3000 को आपने क्रेडिट वाले को ख़त्म करना है, तो सिंपल इस वाले क्रेडिट बैलेंस को, कोई भी बैलेंस हो तो इसको जो है डेबिट कर दीजिए। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 3000 से, और क्रेडिट में क्या होना था आपका, सही फर्नीचर अकाउंट आना था, तो फर्नीचर अकाउंट आ जाएगा 3000 से। सिंपल बात समझ आई। ठीक है, अगर क्रेडिट का गलती से जो है आपका क्रेडिट बैलेंस गलती से जो है शो हो रहा है तो उसको आपने ख़त्म करना है, तो उसको हम अपोजिट उल्टा कर देंगे। ठीक है, डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो आपकी रेक्टिफाइड एंट्री भी बन जाएगी, सेल्स अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास थर्ड पार्ट है, व्हेन देयर इज ए शॉर्ट डेबिट इन वन अकाउंट एंड ए शॉर्ट क्रेडिट इन अनदर अकाउंट। ठीक है, अब जो है दोनों साइड इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये आपका कौन सा टू साइडेड आ रहा है, वो कह रहा है कि डेबिट साइड में जो है आपका शॉर्ट आ रहा है, ठीक है, यानी कमी आ रही है, और क्रेडिट साइड में भी जो है शॉर्ट आ रही है। ठीक है, अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल किस वजह से शॉर्ट आ रही है। गुड्स परचेज फ्रॉम संजय ऑफ फॉर ₹2000 वाज एंटर्ड इन परचेज बुक्स एज ओनली 200 ओनली। अब देखिए गुड्स परचेज कर रहे हैं हम संजय से 2000 रुपये के, और आपने जो है परचेज अकाउंट में सिर्फ 200 रुपये के रिकॉर्ड करिए, बाकी कितने का बैलेंस बचा 1800 रुपये का, तो वो कौन करेगा भाई साहब, ऐसे कैसे चलेगा। ठीक है, तो देखिए शॉर्ट आ गया ना, तो सिंपल करेक्ट एंट्री कौन सी होनी थी, हम देखते हैं करेक्ट एंट्री आपके पास कौन सी होनी थी, परचेज अकाउंट आपका डेबिट होना था टू संजय। ठीक है, परचेज कर रहे हैं हम संजय से 2000 का। ठीक है, पर आपने जो है रिकॉर्ड क्या करा, परचेज अकाउंट डेबिट टू संजय। ठीक है, ये तो सही था आपका अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट आपने डेबिट भी करा है, सिंपल सही था, और टू संजय भी करा, पर अमाउंट में गड़बड़ी आ गई, 2000 करना था 200 रुपये लिख दिए। ठीक है, तो सिंपल 200 रुपये जो है आपने लिख दिया। अब इसको रेक्टिफाई करना है, रेक्टिफाई कैसे करेंगे, देखिए परचेज अकाउंट आपका डेबिट कितने से होना था 2000 से, और डेबिट कितने से हो रखा है 200 रुपये से, तो अभी और कितने से डेबिट करें 1800 रुपये, तो सिंपल है आपका परचेज अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 1800 रुपये। ठीक है, ऐसे ही टू संजय आपका क्रेडिट कितने से होना था 2000 रुपये से, और कितने से हो रखा है 200 रुपये से, और कितना होएगा 1800 रुपये, यानी 1800 रुपये। ठीक है, एक तरह से जो है आपका अंडरकास्टिंग का भी केस है। ठीक है, फिर उसके बाद है व्हेन देयर इज एन एक्सेस डेबिट इन वन अकाउंट एंड एन एक्सेस क्रेडिट इन अनदर अकाउंट, ये इसका ऑपोजिट है, इसमें एक्सेस पता रखे कि ज़्यादा हमने रिकॉर्ड कर दिया दोनों साइड। ठीक है, दोनों अकाउंट में, तो पढ़ते हैं गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर ₹380 ऑन क्रेडिट वाज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक एज 830। ठीक है, देखिए 380 रुपये के हम गुड्स खरीद रहे हैं, और सेल बुक में हम रिकॉर्ड कितना कर रहे हैं 830 रुपये। तो सिंपल सबसे पहले हम करेक्ट एंट्री करेंगे। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, मोहन से हम गुड्स खरीद रहे हैं तो मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सॉरी मोहन को हम गुड्स बेच रहे हैं, तो 380 की होनी चाहिए थी, 380 की। ठीक है, पर आपने इनकरेक्ट एंट्री क्या कर रखी है, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 830, यानी कि ज़्यादा कर दिया। ठीक है, 380 करने थे और 830 कर रखे हैं। अब देखिए यानी कि ये ज़्यादा हो रखा है, और 380 करने थे, मोहन का जो है आपका डेबिट होना है 380 से सिर्फ, बाकी का कितना है 450 बचा बैलेंस, और ऐसी सेल्स का जो है 380 होना था और 830 कर रखा है। तो सिंपल रेक्टिफाइड एंट्री में क्या करेंगे, इस एंट्री को जो है अपोजिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट डेबिट हो जाएगा और टू मोहन अकाउंट 450 से, तो जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझे,
दोबारा हम जो है वापस कर रहे हैं, ठीक है। हमने जो है 830 की दिखा दिया, ठीक है। 330 की होनी थी एक्चुअल में और 830 की हमने दिखा दिया, तो सिंपल 430 का जो है आप अपोजिट कर देंगे, ठीक है। ये आपका कौन सा है, ओवरकास्टिंग का। ओवरकास्टिंग में हम रिवर्स करते हैं ना, मैंने अभी बताया था कि अगर ओवरकास्टिंग है तो उसको हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो हम सिंपल रिवर्स ही कर रहे हैं। देखिए ओवरकास्टिंग का 830, तो सिंपल हम ओवरकास्ट रिवर्स कर रहे हैं। तो ये वाला जो है क्रेडिट का, तो ये डेबिट का आ जाएगा सेल्स अकाउंट, और मोहन डेबिट है तो ये क्रेडिट का आ जाएगा 450 से, ठीक है। वो डिफरेंस से आएगा, ठीक है। और एक इसमें जो है लास्ट टॉपिक है, वो भी जो है आपने पढ़ ही रखा है, जो कि आपका सस्पेंस अकाउंट ये रहा, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ट्रायल बैलेंस के चैप्टर में, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट। तो बेसिकली जब भी आपको कोई जो भी डिफरेंस नज़र आए, ठीक है, अगर कहीं भी जो है आपको डिफरेंस नज़र आए तो आप जो है न्यू अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट के नाम से, ठीक है। ये सिंपल जो है किस केस में होता है, आपका वन साइडेड एरर्स में, ठीक है। वन साइडेड एरर्स में आपका एक साइड से जो है आपका क्रेडिट साइड का तो आ जाएगा, ठीक है। अब डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड क्या करें, वो हम जो है सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। उसको जो है टैली करने के लिए, उस डिफरेंस को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। यानी कि जिसका कोई नहीं उसका कौन सा अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। सिंपल इसका जो है यही मतलब है, ठीक है। बाकी जो है हम जो है धीरे धीरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो है और सही से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।